बघेली अवधि जनजागरण यात्रा के दूसरे दिन सवेरे 6 बजे यात्रा दल सीधी से अमरकंटक के बरे रवाना भवा। आगे की यात्रा मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान बढ़ावे वाली रही। सीधी बौद्ध संप्रदाय की साधना स्थली रही। यही बरे करनाव सीधी पड़ा। कुछ एक जने के मत मिलत है कि यहाँ सेधा नामक एक पौधा मिलत है, जिक्रे नाते करनाव सीधी पड़ गवा। जब सम्राट अशोक का समय था, उस समय बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ और यह सीधी नितांत जंगली एरिया था। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु आकर जंगल में तपस्या करते थे सिद्धि प्राप्ति के लिए। इसीलिए वह सिद्ध भूमि है और वह सिद्ध भूमि धीरे धीरे परिवर्तित होते होते सीधी हो गया। सिद्ध से सीधी हो गया जी। कैमूर पहाड़ी के दक्षिण सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य पहाड़ी देखी जा सकत है। नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकले के बाद समानांतर बहा थी। कैमूर से नर्मदा आगे बढ़ जाती, रिफ्ट घाटी में सह्याद्री पार कई के भड़ौच में खंभात खाड़ी में 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नद बनाई के अरब सागर में मिल जाती। सोन का कैमूर पहाड़ी रोक देते है। यही से सोन पूरब की ओर मुड़ के एशिया के पास सबसे बड़े सोन के पुल पार कई के पटना के पास माई गंगा में जाय के मिलत है। सोन और नर्मदा के नैनाभिराम घाटी के कौनो जोड़ नहीं बाटे। यात्रा दल मझोली में नाश्ता पानी लेहे के बाद बाएं संजय डुबरी और व्योहरी में दाएं बांधवगढ़ नेशनल अभ्यारण्य देखे के मिला, जौन व्हाइट सफारी सफेद बाघ बरे जाना जात है। दुनिया के पहला सफेद बाघ मोहन आज तक चर्चा में है। यात्रा दल करीब 2 बजे सहडोल पहुंच गवा, जहां लंच की उत्तम व्यवस्था रही। लंच कीन गवा, यात्रा आगे बढ़ी और दिया पीपर गांव सहडोल पहुंची, जहां कबीर की साधना स्थली सोन नदी के किनारे स्थित कबीर चौरा पे यात्रा दल के भव्य स्वागत सत्कार भवा। ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और उसी के सामने यहाँ मठ भी था। ये बौद्ध मतावलंबियों का मठ बन गया यहाँ बाद में। और फिर उसके और कालांतर में जाएं तो थोड़ा सा आगे जो यहाँ सेमल का पेड़ है, वहाँ पास कबीर चौरा बना और कबीर के मत को मानने वाले उसके मतावलंबी जो थे यहाँ इकट्ठा होते थे। उन पर गोष्ठियाँ होती थी, परिचर्चा होती थी कबीर पर। तो ये स्थल एक तरह से कहें कि ये तीनों त्रिवेणी भी है। ये तीनों मतावलंबियों का ये एक स्थान है ये, इसलिए इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। और यहाँ के ट्रस्टी हमारे ये आदरणीय पंडित रामनिवास शर्मा जी हैं और इन्होंने समय समय पर इस स्थान के जीर्णोद्धार पर अपना कार्य किया है और निरंतर अभी भी उसी साधना में रत हैं। दूसरे दिन के यात्रा में मनोहारी दृश्य समय का लुभावे वाला रहा। सबके चेहरे पर मुस्कान रही। सायं 6 बजे यात्रा दल अमरकंटक पहुंच गवा। अमरकंटक देखे के लालसा इतनी जबरदस्त रही कि बिना आराम किए सबे कपिल धारा, दूध धारा, नर्मदा मंदिर देखे बरे निकल पड़े। अमरकंटक की अलौकिक छवि देख के सबे खुशी से झूम उठे।